हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आई एम अतुल कुमार फ्रॉम sciencewala.com। आपकी 10th क्लास की जो बायो की सेकंड चैप्टर जो चल रही है, जो आप लोग जानते हो, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात हो रही है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपके मतलब बेसिक लेवल के लिहाज पे। 11th में भी ये चैप्टर पढ़ने को है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक लेक्चर ऑलमोस्ट निकाल चुके हैं। ये दूसरी लेक्चर है आपकी, जहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे वह देख लो बेटा कि बिल्कुल ब्रेन से स्टार्ट करने वाले हैं। क्या से? ब्रेन से स्टार्ट करने वाले हैं। इसको आप देख लीजिए, ह्यूमन ब्रेन को पढ़ने वाले हैं। तो ह्यूमन ब्रेन में इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में भी बात करना पड़ेगा कि हम लोग ह्यूमन ब्रेन के कंडीशन में क्या क्या देखते हैं और क्या कंडीशन है, किस तरह से, और इसको किसके अंदर रखा जाता है वो भी मैं बात करता हूँ। हम लोग जानते हैं कि नर्वस सिस्टम यदि हम पढ़ते हैं तो नर्वस सिस्टम के कंडीशन में हम लोग को पता है कि हम जानते हैं कि 3 तरह का हमारा जो है नर्वस सिस्टम होता है। आप लोग बखूबी जानते। मैं यहीं पे रफ स्केच कर देता हूँ, आप जान लो कि जैसे हम लोग नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो 3 तरह के नर्वस सिस्टम की बात करेंगे। एक तो हम बात करेंगे बेटा CNS की, बोले तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा बोलेंगे PNS, दूसरा बोलेंगे PNS की, और तीसरा बोलेंगे ANS की बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं इसको इसमें इंक्लूड करा जाता है, बट मैं यहीं पे आपको रख देता हूँ, ठीक है। आप ऐसे ही समझ लेना, बेसिक लेवल पे मैं बात करता हूँ। तो CNS कहने का मतलब क्या होता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बेटा 2 चीज़ होता है। एक तो होता है ब्रेन, ये क्या होता है ब्रेन, और दूसरा क्या है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है ना। PNS के कंडीशन में हम लोग पढ़ते हैं सिर्फ और सिर्फ जो है स्पाइनल नर्व्स पढ़ते हैं, स्पाइनल नर्व्स के बारे में पढ़ते हैं। और ANS के कंडीशन में यहाँ पे 2 चीज़, स्पाइनल नर्व्स और क्रेनियल नर्व्स दोनों को पढ़ते हैं, क्रेनियल नर्व्स भी पढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग जो है ANS के कंडीशन में बात करते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पे बेटा 2 चीज़ को पढ़ते हैं, एक तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है और दूसरा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। बिल्कुल बेसिक बात है, इसको एडमायर करना पड़ेगा, बेसिकली आपको जानना पड़ेगा। और हम लोग जानते हैं कि अब जो ब्रेन की बात होती है बेटा, ब्रेन की बात होती है तो हम लोग चलते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, आपको दिखाएंगे कि ह्यूमन ब्रेन के कंडीशन में ब्रेन की बात करूं तो ब्रेन के कंडीशन में हमारे पास क्या है कि ब्रेन जो हम लोग बात करेंगे ना, तो ब्रेन के कंडीशन में हम देखेंगे क्या कि ब्रेन, हमारे पास ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट को जानते हैं। एक तो हम जानते हैं फोर ब्रेन होगा, दूसरा हमारे कंडीशन है मिड ब्रेन होगा, और तीसरा जो हमारा बेटा क्या होगा हैंड ब्रेन होगा। मैं इसी पे रफ वर्क कर देता हूँ, आप इग्नोर करना इसको। और फोर ब्रेन को दूसरा नाम है प्रोजेंसेफ्लॉन, मिड ब्रेन को मेसेंसेफ्लॉन, और हैंड ब्रेन को रोम्बेनसेफ्लॉन बोलते हैं, ठीक है। अब चलो बेसिक लेवल पे हम बात करेंगे, आपको पढ़ के मैं सुनाता हूँ। यहाँ पे बेसिकली NCERT चल रही है, आपको सीखने के लिए, आपको हिंदी करने के लिए मैं कर रहा हूँ। बिल्कुल NCERT बेस्ड ऑन हिंदी कन्वर्सेशन, ठीक है ना। रिफ्लेक्स एक्शन ओनली फंक्शंस है किसका जी? स्पाइनल कॉर्ड का। क्या सही है? रिफ्लेक्स एक्शन इज ए ओनली फंक्शन, ठीक है ना बेटा। आपसे क्या कहा जा रहा है कि रिफ्लेक्स एक्शन के कंडीशन में रिफ्लेक्स एक्शन ओनली फंक्शंस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। क्या कह रहा है कि क्या इस रिफ्लेक्स एक्शन इज ओनली फंक्शंस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड? बिल्कुल नहीं भाई, आपको ऑब्वियसली नॉट। यहाँ पे लिखा हुआ है सिंस द वी नो दैट द थिंकिंग बिगिंस। यहाँ पे हम बात करते हैं कि हम जानते हैं कि यहाँ से थिंकिंग स्टार्ट करते हैं। स्पाइनल कॉर्ड मेड अप ऑफ नर्व which supply the informations to think about, किसी के बारे में सोचते हैं। थिंकिंग involves more complex mechanism, neural connections, these are concentrated in, ठीक है ना। कंडीशन क्या है? ब्रेन विच इज़ द मेन कोऑर्डिनेशन सेंटर ऑफ द बॉडी। ब्रेन जो है हमारी बॉडी का मेन कोऑर्डिनेशन सेंटर है। अब क्या कह रहा है कि द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कंस्टिट्यूट द CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड क्या कर रहा है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को दे रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी पार्ट्स एंड इंटीग्रेट इट, उसको जो है आपस में तालमेल तालुका बैठाते हैं। अब हमारे पास क्या है कि हम कह रहे हैं कि वी ऑल्सो थिंक अबाउट द एक्शन, किसी काम के लिए हम थिंक करते हैं। तो जैसे मान लो कि हम लिखने की बात करते हैं, बात करने की बात करते हैं, चलने की बात करते हैं, या किसी मूविंग चेयर को घुमाने की बात करते हैं, या कोई प्रोग्राम एंड हो रहा है तो उसको हम क्या करते हैं? क्लैपिंग करते हैं, ताली बजाते हैं। तो लिखने, बात करने, बोलने, चलने, चेयर घुमाने, या हम कोई प्रोग्राम के अंत में ताली बजाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारा एग्जाम्पल है किसका बेटा? वॉलेंट्री एक्शन। जो हमारी इच्छा से जो काम हो रहा है ये हम अपनी इच्छा से करते हैं। ताली बजाएं, चलें फिरे, बोले, बात करें, पढ़े, ये सब हमारी इच्छा से हो रहा है।
ठीक है ना, विच आर बेस्ड ऑन द डिसाइडिंग व्हाट टू डू नेक्स्ट। अब हम क्या करने वाले हैं आगे, वो हम डिसाइड कर लेते हैं। सो द ब्रेन इज ऑल्सो टू सेंड इन्फॉर्मेशन, सेंड ए मैसेज टू द मसल्स, मसल्स को इन्फॉर्म करते हैं भैया आप ताली बजाओ। दिस इज द सेकंड वे इन विच द नर्वस सिस्टम कम्युनिकेट विद द मसल्स। ये सेकंड दूसरी वे है जो नर्वस सिस्टम क्या करता है, मसल से को कम्युनिकेट करते हैं। द कम्युनिकेशंस बिटवीन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यहाँ पे बात करें तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यहाँ बात करो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, हम बात करते हैं कम्युनिकेट बिटवीन द पेरिफेरल नर्वस सेंट्रल नर्वस सिस्टम अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी फैसिलिटेट टू पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ द सेंट्रल नर्व अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड अराइजिंग फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। मतलब कि हम बात करते हैं कि दूसरी तरह हमें दो तरह का नर्व्स मिलता है। एक तो ब्रेन से ओरिजिनेट होता है जो नर्व्स, उसमें हमें जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग के कंडीशन में 12 पेयर्स क्रेनियल नर्व्स होते हैं और 31 पेयर्स स्पाइनल नर्व्स होते हैं। जो स्पाइनल नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं और क्रेनियल नर्व्स जो है हमारे ब्रेन से निकलते हैं, ये याद रहेगा ना। थस अलाउ अस टू थिंक एंड टेक एक्शन बेस्ड ऑन द थिंकिंग। आप क्या सोच रहे हो, एज विल एक्सपेक्ट, क्या एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। दिस इज अकम्पनीड थ्रू द कॉम्प्लेक्स डिजाइन with the different parts of the brain responsible for the integrating different input and output। क्या आप डाल रहे हो, क्या आप सोच रहे हो, क्या उसकी आउटपुट आ रहा है। ब्रेन हैज ए 3 सच ए मेजर पार्ट्स। उसको क्या कहते हैं बेटा, पहला पार्ट है हमारा फोर ब्रेन, दूसरा पार्ट है मिड ब्रेन, तीसरा पार्ट है हैंड ब्रेन। तो इसी को बोला था आपने प्रोजेंसेफ्लॉन, प्रोजेंसेफ्लॉन, मेसेंसेफ्लॉन, रोम्बेंसेफ्लॉन। द फोर ब्रेन इज अ मेन पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। बिल्कुल सही बात है भैया, जितना भी करिकुलम होता है, मोस्ट ऑफ द करिकुलम, जो भी एक्टिविटी, जो भी काम होता है ना, वो फोर ब्रेन हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है। इट हैज़ अ रीजन्स वेयर रिसीव सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम द वेरियस रिसेप्टर। जितने भी रिसेप्टर है सारे के सारे, जो भी सेंस ऑर्गन है, वहाँ से मतलब कि हम मैसेज को रिसीव करने का काम करते हैं। सेपरेट एरिया ऑफ फोर ब्रेन स्पेशलाइज, जैसे हम सुनने की काम करते हैं बेटा, सूंघने की काम करते हैं, देखने की काम करते हैं, ठीक है ना, बोलने की काम करते हैं, सोचने की काम करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द मतलब कि ब्रेन का जो हमारा मोस्ट ऑफ द काम जो होता है ना, मतलब फोर ब्रेन ही करते हैं, मेजर पार्ट हमारा ब्रेन का होता है, ठीक है ना। सोचना, बोलना, भूख लगना, प्यास लगना, सब कुछ वहाँ से होता है। There are a separate area associated with this sensory information as well as the informations that already be stored in the brain based on, ठीक है ना, क्या भाई, based on all this। अब decision is made about a रिस्पॉन्स एंड इन्फॉर्मेशन से जब पास इनटू द मोटर एरिया। अब मोटर एरिया को इन्फॉर्मेशन पास करते हैं। जैसे मान लो कि हमने सेंसरी से मतलब कि सेंसरी नर्व सॉरी सेंसरी नर्व ने हमको कोई इन्फॉर्मेशन दिया, उसको मोटर नर्व्स क्या करता है, उसको कंट्रोल करने का काम करता है। मोटर एरिया व्हिच कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द वॉलंटरी मसल्स। वॉलंटरी, जैसे मान लो कि हमें कांटा लगी, तो भैया कांटा जैसे ही लगा तो वहाँ पे नर्व होगा। नर्व जो है सेंसरी नर्व के थ्रू जो है हमें मैसेज मिल गया, ठीक है ना। और दूसरा क्या करता है कि उसी कांटे को निकालने के लिए हमारा ब्रेन जो मोटर नर्व को इशारा करते हैं, जो मसल से रिलेटेड है, कोऑर्डिनेटेड है, हमारे हाथ को इशारा करते हैं कि बेटा वहाँ से कांटा निकालो। फॉर एग्जांपल, जैसे दूसरा एग्जांपल आवर लेग मसल्स की कंडीशन में हम पैर उठाते हैं, और सर्टेन सेंसेशन आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द सीइंग, हेयरिंग। फॉर एग्जाम्पल्स, हाउ डू वी नो दैट वी हैव ईटेन इनफ। जैसे हम बात करो कि बहुत ज़्यादा खा लेते हैं तो कैसे इन्फॉर्मेशन मिलता है, तो फुल ऑफ स्टमक होते हैं तो हमें पता चल जाता है कि भैया कहीं ना कहीं, और इंडिकेट हमारे ब्रेन को मैसेज देते हैं कि स्टमक क्या हो गया, फुल हो चुका है, तो हम खाना खाना छोड़ देते हैं। सेंसेशन फीलिंग फुल इज ए बिकॉज ऑफ द सेंटर एसोसिएटेड विद द हैंगर सेंटर से रिलेटेड है, वहाँ से वो मैसेज देते हैं कि भैया वो भर गया है डब्बा, ठीक है ना, पेट भर गया है, तो अब क्या करो, उसको अब रोक दो। तो विच इज़ द सेपरेट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन का वो सेपरेट पार्ट है। चलो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको जो है यहाँ इंडिकेट करता हूँ, थोड़ा सा छोटा कर लीजिए फ़ोटो को, आप इसको देख लीजिए, आ जाएगा, आएगा, बिल्कुल यहाँ पे आ जाएगा। चलिए, अलग अलग पार्ट है, हमने कहा कि 3 पार्ट है हमारा ह्यूमन ब्रेन का। ये जो मेजर पार्ट है बेटा, इसको फोर ब्रेन बोलते हैं। फोर ब्रेन को बोलते हैं प्रोजेंसेफ्लॉन,
क्या बोलते हैं, प्रोजेन सेफेलॉन। सेफलॉन मतलब हेड होता है, प्रोजेन सेफलॉन। इसके कंडीशन में फोर ब्रेन में हम जानते हैं बेटा सबसे मेजर पार्ट है सेरेब्रम। सेरेब्रम का दो हिस्सा होता है, एक तो हाफ इधर वाला होगा, हाफ इधर वाला होगा, ठीक है ना। तो आधा आधा पार्ट है। तो हमारे ब्रेन एक्चुअली काम कैसे करता है बेटा, क्रॉस कनेक्शन ऐसे, मतलब कि राइट वाले पार्ट लेफ्ट वाले ब्रेन के पार्ट्स, लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर कंट्रोल करता है, लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर राइट वाले पार्ट को कंट्रोल करता है, राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो है लेफ्ट वाले बॉडी के हिस्सा को कंट्रोल करता है। तो कंडीशन क्या है, यहाँ पे हम स्कल के बारे में बात करते हैं, यूक्रेनियम कहते हैं, ब्रेन बॉक्स, ठीक है ना। उसके अंदर जो मेनिंजेजेस होते हैं, पैरामीटर, ड्यूरामीटर, एरेक्नोइड, आपको नहीं करना है, इतना नहीं करने की है। अब हम करते क्या है कि यहाँ पे थोड़ा सा फिर से फ्रेश करो और देखो कि ये हमने क्रिएनियम की बात करें, ये मेजर हमने बात किया कि लेफ्ट और राइट जो है हम सेरेब्रल हेमिस्फीयर को मिड ब्रेन की बात करते हैं। तो बेटा यहाँ पे हाइपोथैलेमस आपको दिखता होगा, हाइपोथैलेमस से एक ग्लैंड लटका होगा जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। थोड़ा सा कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, चार जो है गोला गोला इस जगह होता है, आपको उतना नहीं करना है। आपको मैंने पहला कहा फोर ब्रेन, यहाँ पे आपको दिखता होगा कि ये क्या है बेटा, मिड ब्रेन के कंडीशन में हम बात करते हैं, ये दोनों मिड ब्रेन कहेंगे। और तीसरा जो पीसीएम की बात करते हैं, देख लो पीसीएम बोले तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मत करना, फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री मत करना। पोन्स, मेडुला ऑब्लंगाटा जिसको बोलते हो आप, सेरेब्रम, सेरिबेलम, ब्रम नहीं बेलम। तो ये बेलम वाला पार्ट जो है ना, ये अफेक्टेड होता है। जैसे आप कहते हो कि दारू पिए, तो दारू पीने के बाद जो आपका कौन सा पार्ट जो पहले अफेक्टेड होता है, तो सेरिबेलम, मतलब बैलेंस ही, बॉडी बैलेंस का काम करता है। तो दारू पिए तो देखो डगमगाएंगे, कहीं पे नाली उली में गिर जाएंगे, तो ऐसा होता है। तो चलिए हम बात करते हैं। और दूसरा हमारा कंडीशन क्या है कि यहाँ देख लो ना बेटा, यहाँ पे बिल्कुल हमें बात करेंगे, ये ह्यूमन ब्रेन है, ये स्पाइनल कॉर्ड है जो हमारे क्या करेंगे, बैकबोन से रन करेंगे। तो ये क्या है, हैंड ब्रेन, तीसरा वाला पार्ट, ये पहला वाला पार्ट, ये दूसरा वाला पार्ट, दूसरे वाले पार्ट ये दोनों, तीसरा वाला पार्ट में पीसीएम, पोन्स, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लंगाटा आ जाएगा। अब चलो हम थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लें, थोड़ा सा बात करेंगे क्या कि स्टडी, मतलब कि यहाँ पे देखो लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन ब्रेन, वी हैव सीन दैट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्पेसिफिक फंक्शंस, वी कैन फाइंड आउट द फंक्शंस ऑफ द इस प्रत्येक पार्ट के हम फंक्शन के बारे में जान लेंगे। लेट अस लुक एट द अदर यूज ऑफ द, ठीक है, अदर यूज ऑफ द, ठीक है, अदर यूज़, इसके बारे में बात करेंगे। थोड़ी सी हमें आगे चलना पड़ेगा। जैसे हम यूज करें, यूज ऑफ द वर्ड रिफ्लेक्स की बात करते हैं, तो इसके बारे में डिटेल में बात कर चुका हूँ। वी हैव टॉक्ड अबाउट द इंट्रोडक्शंस, आवर माउथ वाटर, मतलब कि हमारी मुंह जो है, जैसे हमने कहा कि पैवलोव हाइपोथेसिस के कंडीशन में कि कुत्ते को खाना एक समय पर्टिकुलर टाइम पे दिया जाता है, बट घंटी बजा के, एक दिन घंटी बजाया, उसको खाना नहीं दिया तो सलाइवेशन होने लगा। तो उसकी ही कंडीशन बात करता हूँ। जैसे मैं अच्छा खाना देख लिया तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है, विदाउट आवर, ठीक है ना, मीनिंग टू, समझ में आ रहा है ना। अब कह रहा है कि आवर हार्ट बीट, हमारे हार्ट बीट जो होता है बिना थिंकिंग के, अरे उस पर मेरी कंट्रोल नहीं होती। इनफैक्ट कि वी कांट कंट्रोल द एक्शंस ईजिली विथ थिंकिंग अबाउट दैम, ठीक है ना। इवन वी इफ़ वी वांटेड टू, हम चाह के भी उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। डू वी हैव अ थिंक अबाउट द रिमेंबर और ब्रीथ और डाइजेस्ट फूड, क्या हम सांस लेना भूल जाते हैं क्या, ठीक है ना। अपने आप होते रहते हैं क्या, खाना का डाइजेशन हम अपने मन से करते हैं क्या, वो होता है अंदर। सो इन बिटवीन द सिंपल रिफ्लेक्शन लाइक अ चेंज इन द साइज ऑफ द पीपल, मतलब कि एक तो हम पीपल की साइज चेंज करते हैं, जैसे मान लो कि बहुत ही एकदम फोकस्ड लाइट में जाते हैं, सडनली डार्क लाइट से आपके आँख की पुतली डायरेक्ट बंद हो जाता है। अब कह रहा है कि अंदर थॉट और एक्शन सच एज मूविंग चेयर, there is another set of the muscles movement over we do not have any thinking or control, ठीक है ना। अब कह रहा है कि many of these are involuntary actions, ठीक है ना, कंट्रोल बाय द मिड ब्रेन एंड हैंड ब्रेन, मतलब आपको मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन की बात करी जाएगी तो ये क्या करता है, इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करने का काम करता है, जो हमारे इच्छा के विरुद्ध, हमारे इच्छा से नहीं है, वो अपने आप होता है। ऑल दीज इनवॉलेंट्री एक्शंस इंक्लूड द ब्लड प्रेशर, सलाइवेशंस, वॉमिटिंग सेंटर,
वॉमिटिंग कंट्रोल, ये सारे के सारे बात करते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं बात करना पड़ेगा कि वॉमिटिंग है, सलाइवेशन है, मुंह में पानी आना, ब्लड प्रेशर की बात करते हैं, तो इसको हाइंड ब्रेन की जो मेडुला क्या करते हैं, कंट्रोल करने का काम करते हैं। थिंक अबाउट द एक्टिविटी लाइक क्या है, वॉकिंग है, स्ट्रेट लाइन में हम वॉक करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, ठीक है ना, राइडिंग अ बाइसिकल, पिकअप अ पेंसिल, और दीज पॉसिबल्स ड्यू टू द पार्ट ऑफ द हैंड ब्रेन called the cerebellum. It is responsible for the fixing the voluntary actions and maintain the body postures and balance the body. Imagine what would happen if each of these events fails to take place if we were not thinking about it. यदि हम इसके बारे में नहीं सोचे तो क्या होगा, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पे हम थोड़ी सी बात करेंगे बेटा कि आपने कहा कि हाउ आर दिस टिश्यू प्रोटेक्टेड, मतलब कि ये टिश्यू कैसे प्रोटेक्टेड होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। डेडिकेट ऑर्गन हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन जो है एक ब्रेन बॉक्स में बंद होता है जिसको आपने क्रेनियम कहा, उसके अंदर हमारा ब्रेन होता है। लेकिन ब्रेन भी एक जो है 3 मेम्ब्रेन होती है वहाँ पे, पैरामीटर, ड्यूरामीटर, एरेक्नोइड। ये मान लो कि हमारा ब्रेन बॉक्स है, इसके अंदर जो है एक कवरिंग होती है जो पैरामीटर है, फिर हमारी बात करते हैं अंदर में ड्यूरामीटर, एरेक्नोइड, तब जाकर के हमारा ब्रेन होता है। इंपॉर्टेंट वैरायटी ऑफ द एक्टिविटी, ठीक है, नीड्स केयरफुली प्रोटेक्टेड for this body is designed so that the brain sit inside the bony box, that is a cranium, ठीक है ना। inside the box the brain is contain the fluid filled balloon which provide the further shock absorptions। वही तीनों के तीनों मेम्ब्रेन होता है, उसमें फ्लूइड होता है जिसको CSF बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CSF, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं। इफ़ यू रन योर हैंड डाउन middle of your back you will feel hard, ठीक है ना। bumpy structure, this have event of this is the vertebral column, यहाँ पे दिख रहा है ना, वर्टिब्रल कॉलम की कंडीशन में बात करते हैं। जो बैकबोन के अंदर जो है स्पाइनल कॉर्ड हमारा क्या होता है, प्रोटेक्टेड होता है। अब कह रहा है कि हाउ डज द नर्वस टिश्यू कॉजेज एक्शन, कैसे करते हैं नर्वस टिश्यू कॉज कोई एक्शन को। तो ये देख लो, आपकी कंडीशन में मैं बात करूँ यहाँ पे तो हमें बिल्कुल ये दिखेगा कि कैसे सूफा वी हैव सीन टॉकिंग अबाउट द नर्वस टिश्यू एंड how it, कैसे होगा ये, collect the information and send it around the body, process informations, make design based on the informations, convey the decisions to the muscles को हम क्या करते हैं, मैसेज भेजते हैं for the action this is the word when the actions or moment is to be performed, मसल्स टिश्यू विल डू फाइनल जॉब, मसल्स टिश्यू फाइनली जॉब करते हैं, पकड़ते हैं जो भी काम है करना होता है। हाउ डू एनिमल मसल्स मूव, कैसे मसल्स मूव करते हैं, तो जो भी चीज़ें हैं कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन आपको हमने बताया था वहाँ पे पीछे। व्हेन द नर्व इम्पल्स रीचेज द मसल्स, मसल्स के पास जाएंगे तो मसल्स फाइबर मस्ट मूव करेंगे। हाउ डज द मसल सेल्स मूव, कैसे मसल सेल्स मूव करते हैं, तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, ठीक है ना। दिस सिंपलेस्ट नोशंस, मतलब कि अवेयरनेस की बात कर रहे हैं। मोमेंट एट द सेलुलर लेवल, मसल सेल्स विल मूव बाय चेंजिंग देयर शेप सो दैट दे शॉर्टन, मतलब कि छोटा और बड़ा होता है। मसल्स में आपको पढ़ना है आगे 11th में। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू मसल सेल्स चेंज देयर शेप, कैसे चेंज करता है, तो वहाँ पे डार्क और लाइट बैंड होता है, उसके कंडीशन में हम एक्सट्रेशन करते हैं, ठीक है ना। वो केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होता है, उसमें प्रोटीन होता है जिससे आप आगे पढ़ेंगे, हम मसल्स प्रोटीन के नाम से जानते हैं उसके स्पेशल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मसल सेल्स चेंज करते हैं सिर्फ कैसे, आंसर मस्ट बी लाई द केमिस्ट्री सेलुलर कंपोनेंट, मसल सेल्स हैव अ स्पेशल प्रोटीन विद दैट चेंजेस both their shape and their arrangement in cell response to the nervous electrical impulse. When this shape न्यू अरेंजमेंट ऑफ द दिस प्रोटीन गिव्स द मसल्स एक्टिन मायोसिन, ये सारे के सारे चीज़ है वहाँ पे बहुत सारा जो है लाइट बैंड डार्क बैंड बहुत अरेंजमेंट होती है इसके मसल्स पे। एक चैप्टर एक टॉपिक आपका बनने वाला है, एक लेक्चर बनने वाला है जो 11th में करने वाले हैं डायरेक्ट, ठीक है ना। अ शॉर्ट फॉर्म्स, रिमेंबर व्हेन वी टॉक्ड अबाउट द मसल्स टिश्यू
इन क्लास 9th में हमने कुछ कुछ बात किया रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन के बारे में, ठीक है ना। दीज वर डिफरेंट काइंड्स ऑफ द मसल्स, चूज द वॉलेंट्री मसल्स एंड इनवॉलेंट्री मसल्स बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव डिस्कस सो फार। व्हाट डू यू थिंक अबाउट डिफरेंस बिटवीन दिस फूड, क्या डिफरेंसेस हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए हमारा जो है कोऑर्डिनेशन होगा प्लान के कंडीशन में, लेकिन यहाँ कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है ना, आ जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं।